नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए इस पीडी सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज पार्ट 36 है। इससे पहले मैं इसका 35 पार्ट बना चुका हूँ। उस सब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस दबा दे, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने पर कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब कब पैदा हुए थे? 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है। भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन है? मौर्य वंश। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। किस प्रधानमंत्री के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? क्लेमेंट एटली के समय में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। गॉल्जी पिंडों का मुख्य कार्य श्रावण है। गॉल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? श्रावण। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ यूएसए है। यूएसआर है। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ यूएसएसआर है। ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? कर्नाटक राज्य का। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से संबंधित है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, जो कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। कब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था? 1911 ईस्वी में। गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पादन होता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सा गैस उत्पादन होता है? मीथेन गैस उत्पादन होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू तथा कश्मीर को विशेष राज्य से दर्जा से है। वो अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देशों में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातांत्रिक स्थापित करना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण डीएनए द्वारा होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन करना। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। गल्फ स्ट्रीम कैसे उत्पन्न होता है? महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफेनॉन है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफेनॉन है। ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। कब पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी? 1192 ईस्वी को।
सत्यमेव जयते अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेद्दा में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जेद्दा में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय के साहित्य के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला है। कब मिला था? 1913 ईस्वी को मिला था। मास्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। मास्की शिलालेख किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु पुनः 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? 2062 ईस्वी में। इंसुलिन शर्कराओं का उपचयन को नियंत्रित करता है। इंसुलिन किसको उपचयन में नियंत्रित करता है? शर्कराओं को। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। गांधी जी ने CF एंड्रोज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। गांधी जी ने किसे दीनबंधु की उपाधि दी थी? CF एंड्रोज को। IST एवं GMT के बीच समयों का अंतर 5.5 डिग्री होता है, अर्थात इंडियन और इंग्लैंड के टाइम में 5.5 घंटा का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। विषुवत रेखे पे एक दिन की अवधि कितनी होती है? 12 घंटे की होती है। संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है। संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? प्रेस की स्वतंत्रता से। इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी को हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 ईस्वी को हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में है। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में स्थित है। भगवान बुद्ध ने अपनी पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू जयंती से है। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किससे है? जवाहरलाल नेहरू जयंती से है। शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनाया था। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनाया था? आगरा में बनाया था। रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में होती है। रक्त की अधिकतम मात्रा किस अंग में होती है? तो हृदय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का सांकेतिक रूप Fe, सोना का Au तथा चांदी का Ag होता है। लोहा का सांकेतिक रूप क्या होता है? Fe होता है। सोना क्या होता है? तो Au होता है। और चांदी का होता है Ag। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान क्या है? संगमरमर है। अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में है। अरब प्रायद्वीप किधर है? भारत के पश्चिम में है। द ब्लाइंड असेसिन के लेखक मार्गरेट एटवुड है। द ब्लाइंड असेसिन के लेखक कौन है? मार्गरेट एटवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष को पूजा करते थे? तो पीपल वृक्ष को पूजा करते थे। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती है। चाय कैसा क्षेत्र में उगाया जाता है? तो अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में उगाया जाता है। भारत में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग NH7 या NH44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। भारत में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग कौन है? NH7 या NH44 है। भारत का प्राचीनतम रेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में है। भारत का प्राचीनतम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई के असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RAM का पूरा रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है। RAM का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु MG रनाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रनाडे थे। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए होता है। डायलिसिस का प्रयोग किस रोगी के लिए किया जाता है?
गुर्दा रोग के रोगियों के लिए किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी मंदारिनी है। विश्व में सर्वाधिक बोली जानी भाषा कौन है? चीनी मंदारिनी है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? अस्थियों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडल वन में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध समिति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था ये। चांद बीबी अहमदनगर की शासका थी। चांद बीबी कहाँ की शासका थी? अहमदनगर की शासका थी। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा किसका शुद्धतम रूप है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप है। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किए गए थे। भारत में डाक टिकट किसके समय में शुरू किए गए थे? लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किए गए थे। क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? मैरिया इसाबेल पेरॉन, जो कि अर्जेंटीना की है। प्रथम महिला राष्ट्रपति विश्व में कौन है? मैरिया इसाबेल पेरॉन, जो कि अर्जेंटीना की है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरिमाओ भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? सिरिमाओ भंडारनायके, जो कि श्रीलंका के हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पीरी, यूएसए। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पीरी, यूएसए। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला मिस फ्रान फिप्स। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? मिस फ्रान फिप्स। आर्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? कैरोलिन मिकेलसन। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? कैरोलिन मिकेलसन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? रोनाल्ड एमंडसन, नॉर्वे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? रोनाल्ड एमंडसन, नॉर्वे। उत्तरी ध्रुव पर प्रथम विजेता कौन है? डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट अल्बर्ट पी कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन है? जुनको तेबई, जापान। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? जुनको तेबई, जापान। विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन। विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? फर्डिनेंड मैगनल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? मैडम क्यूरी। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? मैडम क्यूरी। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अनेक्जिमेंडर। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अनेक्जिमेंडर। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, भारत। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान। यूएनओ की प्रथम महिला सभापति कौन है? विजयलक्ष्मी पंडित। यूएनओ की प्रथम महिला सभापति कौन बनी? विजयलक्ष्मी पंडित। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? मार्गरेट थैचर। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? मार्गरेट थैचर। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट बालपोल। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट बालपोल। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश है अमेरिका। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? जॉन एडम्स। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? जॉन एडम्स। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? जापान। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? जापान।
कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? चीन। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश है डेनमार्क। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन है? डेनमार्क। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश है चीन। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश है चीन। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला पहला देश है ब्रिटेन। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला पहला देश है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट जारी करने वाला वह पहला देश है स्वीडन। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन है? स्वीडन। भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करने वाला देश है ब्रिटेन। भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करने वाला पहला देश है ब्रिटेन। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश है चीन। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन है? चीन। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश है फ्रांसा। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन है? फ्रांसा। ब्रिटेन की पहली रानी जेन। ब्रिटेन की पहली रानी कौन है? जेन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला देश है अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला देश है अमेरिका। यूएनए के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे के था। यूएनए के प्रथम महासचिव कौन है? ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे का था।